हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बैकग्राउंड में मेरी क्यूटी पाई भी है क्योंकि हम लोग अभी अभी टुकू को छोड़ के आ रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:10, अब जस्ट ही आया है। तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली मैं चाहती थी ना कि मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, पर ना सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी हो जाता है। बेबी को रेडी करना, डुगू की सारी चीज़ें करना, टिफ़िन बनाना, अपनी भी जो सुबह की रूटीन होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। सोचती तो हूँ पर होता ना हर चीज़। और मेरा बेबा सुबह सुबह उठ जाता है भैया को स्कूल शुरू शुरू करने के लिए। हाँ, बैठ नहीं रही अभी, लेकिन अब करा रही हूँ मैं धीरे धीरे। बैठो बैठो कर लेगा क्या? मम्मा गिर जाओगे गिर जाओगे। चाय वगैरह भी नहीं पिया, सिर्फ ब्रशिंग की है मैंने क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो अभी सबसे पहले चाय पियेंगे। और आज का मौसम ना बहुत ही बेकार सा हो रखा है। से हेलो, छे हेलो। ऐ मेरा रैबिट, माल खाएगा तुम? माल खाएगा क्या? खाएगा खाएगा माल। ये बच्चा माल खाएगा, इसको कौन मालने आएगा? आ जाओ, इसको पीतो पीतो। चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। बेबा मुझे बहुत 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 परेशान करता है, बट इट्स ओके। बहुत मजा आता है इसके साथ। सो लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग रूटीन। कि 8 बज रहे हैं फिर भी हालत देखो। सूर्य भगवान का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसा है कुछ माहौल। कल के सूखते हुए कपड़े, किचन की हालत भी मैंने मॉर्निंग में ही ख़राब कर दी है। और यहाँ पर मेरा बेबा, यहाँ पर मैंने अपनी चाय को चढ़ा दी है। चाय जब तक बन रही थी और बेबी भी खेल रही थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड को ठीक किया और झाड़ू से पहले ना मैं एक हल्का सा डस्टिंग कर लेती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है। मॉपिंग आजकल मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ, वीक में 2 या 3 ही बारी कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। डस्टिंग नहीं करो तो लगता है कि घर साफ़ है, लेकिन जब करने पे आ जाओ ना तो काफ़ी धूल रहता है। बाय द वे टीवी यूनिट पे, टेबल पे। जब तक मैंने डस्टिंग करी मीनवाइल मेरी चाय भी बन गई, तो फटाफट से चाय पीऊँगी। बेबी अभी भी खेल रही है पर बेबी का कुछ अता पता नहीं होता है। बेबी खेलती रहती है और अचानक से वो इतनी तेज़ रोती है ना कि उसके बाद आप 1 मिनट भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो। आजकल मैं पानी बहुत ही कम पीती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, मुझे प्यास लगा होता है और बेबी छोड़ती नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चुप हो जाए, ये थोड़ा मान जाए, फिर मैं जाकर पीऊँगी, और इस चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। बीच में मैंने चाय पीने के बाद बेबी की कर दी हूँ मालिश और बेबी सो गई है फीड करने के बाद। तो अब मैं करूँगी झाड़ू। और सुबह सुबह मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मैं मम्मी से ही बात कर रही हूँ। और पता है, बात करते हुए काम करना ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ना मेरा काम भी हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। और इसका एक कारण और भी है कि बेबी जब सोती है ना तो किसी का फ़ोन आता है तो मैं बात इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि बेबी के जगने के बाद किसी को फ़ोन लगाने का और बात करने की फुर्सत बिल्कुल भी नहीं होती है। धीरे धीरे भी बात करती हूँ, डर से कि बेबी उठ ना जाए। सो रही है, बेबी को मैंने मालिश कर दिया है तो वो सो रही है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से काम कुछ निपटा लो। गीज़र मैंने ऑन कर दिया है और मैं नहाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा ना कि अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ। डुगू को मैंने टिफ़िन में पनीर पराठे दिए थे तो पनीर की स्टफिंग भी है और आटा भी लगा हुआ है, तो मैं अपने लिए पराठे बना लेती हूँ और उसके बाद नहाने जाऊँगी ताकि आके एटलीस्ट ब्रेकफास्ट कर लूँ। और मीनवाइल दाल भी बन जाएगी। तो चलिए, बेबी कभी भी उठ जाती है, क्यों बेबी सो रही है मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तब तक बेबी उठ जाती है। बेबी जब सोती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ क्योंकि जब वो उठ जाती है ना तो काम करने नहीं देती। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वो हर टाइम गोदी में रहना चाहती है। और लकीली बेबी अभी भी सो रही थी तो मैं फटाफट से नहा कर भी आ गई हूँ। और यहाँ पर अच्छी धूप आ रही थी तो मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ काफ़ी दिनों बाद आ गई हूँ। और ये कपड़े मेरे गीले इसलिए हो गए क्योंकि अभी मैंने पानी पिया और यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया है। तो बेबी सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नहा धो लेती हूँ। और दाल मेरी बन गई है। दाल मैंने यहाँ पे बना दी है, बस इसको तड़का नहीं लगाया है, बाद में लगाऊंगी। और ये मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर लिया है। मैं भिंडी बनाने वाली हूँ जिसको मैं ढक दूँ, तो इसको मैं ढक देती हूँ। बाद बेबी अभी भी सो रही है, हालांकि बेबी को मैंने नहलानी और धूप बहुत ही अच्छी आई। और पता है, बालकनी में ना अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो और ये सारे कपड़े मैं लेकर यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं फ़ोल्ड कर लूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि बेबी अब उठेगी, ज़्यादा मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ जितना भी कर पाऊँगी करूँगी। टाइम हो गया 11 और लंच का कोई वैसा नहीं है, मैं आके भी बना लूँगी क्योंकि दाल बन गया है। मोस्टली चावल चढ़ाऊँगी और एक तरफ सब्जी बना दूँगी।
अगर पहले समय मिल जाएगा तो पहले ही बना लूँगी। चावल तो नहीं बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी। और क्यूटी पाई सो रही है। पता है उठती है ना तो बवाल मचा देती है, लेकिन सोती है तो बहुत प्यारी लगती है। फिर लगता है ना छेड़ू उसको, लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ कि अगर एक बार छेड़ी ना फिर वो मुझे पूरा दिन छेड़ती रहेगी। ये कपड़ों को फ़ोल्ड करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए ये बार बार इतने बल्क में जमा हो जाता है। और कभी बहुत सोचने समझने के बाद मैं लेकर भी बैठती हूँ ना तो मेरी बेटी करने नहीं देती है, वो उठ जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ, मुझे तो शक था ही कि वो उठ जाएगी। अभी मैंने थोड़े ही कपड़े फ़ोल्ड किए थे कि मैडम उठ गई और फिर ये काम अधूरा ही रह गया। पता नहीं अब कब होगा। लेकिन इतने कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए पर मैडम को पॉटी आ गई है और अब ये कर रही है पॉटी। तो ऐसा ही होता है, आप कुछ और काम लेके बैठो और बेबी का कुछ और ही करने का मूड हो जाता है ना। और अभी नहाई नहीं इसलिए ऐसी दिख रही है। तो फिर देखते हैं कपड़े का क्या करें, मैं समझ नहीं आ रहा है। इतने कपड़े अभी भी बचे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ोल्ड कर दूँ या फिर मैं क्या करूँ। यू टेल मी, मैं क्या करूँ? आप मुझे मौका दोगे करने का। और इन्हें नहलाना भी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहला दूँ। 11:30 हो गए हैं और 12:15 तक जाऊँगी मैं डुगू को लेने के लिए। तो देखते हैं ना। कपड़े फोल्ड करती हूँ जब तक ये चुप है। बेबी का मूड काफ़ी अच्छा था, वो खेल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो खेल रही है मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। जब वो रोएगी तभी इस काम को ख़त्म करेंगे। और धीरे धीरे ना मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए, उसे अपनी जगह पे रख दिया। बड़ा ही अच्छा लगा। ये काम ना काफ़ी दिनों से पड़ा रहता है और मैं बस सोचती रहती हूँ करूँगी और जब हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीनवाइल मैंने बेबी को नहला दिया और बेबी को नहाना बहुत पसंद है। पता है मैं क्लिप निकाल नहीं पाती हूँ क्योंकि कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। बेबी नहाते समय ना बहुत इंजॉय करती है, बहुत क्यूट लगती है मुझे। और यहाँ पर क्यूटी पाई हो गई है रेडी, नहा धो के बिल्कुल, है ना। फिर भैया को लेकर आएंगे, फिर खेलू करेंगे। और बेबा कैसा लग रहा है? बेबा कैसा लग रहा है? नहा धो जब ये नहा लेती है ना तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करता है मेरा बच्चा। सोती सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, किसको लेने जा रहे हैं हम लोग? बता दो। हम लोग भैया को लेने जा रहे हैं, है ना। से हेलो कर दो सबको। से हेलो। हम लोग अपने भैया को लेने जा रहे हैं, बोल दो कि हम लोग अपने भैया को लेने जा रहे हैं। हम लोग अपने भैया को लेने जा रहे हैं ना। बहुत खुश होता है डुगू। मैं सोच रही हूँ ना मैं इसको कैप पहना लूँ क्योंकि बाहर ना हवाएं चल रही है। तो हम हो गए हैं रेडी और हम डुगू को लेकर आते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि बेबी ब्लॉगिंग एंड डुगू नॉट पॉसिबल टुगेदर। सो सम टाइम मैं कर लेती हूँ बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलिए मैं इसको लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। डुगू को लेके और बेबी सो गई है क्योंकि वो नहाने के बाद ना थोड़ी सी छोटी सी स्नैप लेती है। और आपने देखा था मैंने भिंडी कट किया था। दाल मेरी बन गई है तो दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़ा से उड़द का पेस्ट है मेरे पास, उसके भजिए भी बना लूँगी क्योंकि उसे फिनिश करना है। तो चलिए, क्योंकि ब्लॉगिंग करते हुए कुकिंग करूँगी ना तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो पहले लंच बना लेते हैं और उसके बाद डुगू को खिला लेते हैं। डुगू भी बाथिंग भी करेगा क्योंकि मॉर्निंग में ना मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि वो नहा के जाए क्योंकि बहुत हवाएँ चलती है ना और उसे बहुत ही फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं करती। तो उसे नहलाऊँगी और उसके बाद उसे लंच कराऊँगी, बनाऊँगी। पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ। जी मेरी बन गई है, उसमें मतलब मैंने पानी डाल दिया है, यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया है, सिंपल वाला तड़का दाल में भी लगा दिया है और सैलेड काट ली। पता है मैंने तिल के लड्डू जो बनाए थे ना वो हस्बैंड के लिए बनाया था। मतलब डुगू तो खाता नहीं है तो मोस्टली सोचा कि हस्बैंड खाएंगे, लेकिन हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है। और मैं तो ये बताना ही भूल गई कि मैं डुगू को लाने और ले जाने का काम इसलिए करी हूँ क्योंकि हस्बैंड फिर मंडे से बाहर है।
आजकल उनकी बहुत ज़्यादा आउटिंग हो रही है और उनके आउटिंग के चक्कर में मेरी हालत हो रही ख़राब। और मेरे देखो इतने बेबी हेयर आ गए ना, मेरे बालों की हालत बहुत ही खस्ता है। फिलहाल मुझे भूख लगता है ना, मैं ये खा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी बनी है। मतलब आजकल ना मेरा खाने के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद फिक्स है, पूरा मैंने खाली कर दिया। अभी एक बॉटल है लड्डू वाली, पर ये मुझे खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसको मैंने इस तरह से बर्फ़ी टाइप में काटा था। उनको आजकल ड्रोन का चस्का चढ़ा है, तो स्कूल से आते ही ड्रोन बनाने लगता है। यहाँ पर उसने ड्रोन बनाई है, काइट बनाई है। ये मकर संक्रांति में डुगू ने काइट बनाया है ना बिट्टू? हाँ। अच्छा बनाया वैसे, शिवांश लिखा है इसमें। अच्छा बनाया है मेरा बेटा। प्यार है ये, कैसे प्यार है? डुगू छोड़ दो। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? मस्ती तो चलती रहेगी, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। अभी इन दोनों को सुलाऊंगी मार मार के। उसके बाद डुगू को इवनिंग में पार्क भी जाना है। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाली हूँ, बेबी के लिए सेरेलैक बनाने वाली हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट शाम हो चुका है, शाम की चाय वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। और हम पार्क वगैरह घूम के आ गए हैं। डुगू खेलू खेलू कर लिया है और बेबी भी गई थी। ऑब्वियसली बेबी को कहाँ छोड़ूंगी। और आज मैं डुगू को पूजा करना सिखा रही हूँ, एक्चुअली शाम की आरती, क्योंकि अब डुगू बड़ा हो रहा है ना, तो कुछ सोच रही थी बहुत दिनों से, एक मिनट बेटा, कि मैं उसे सिखाऊं। तो आज मैं बताऊंगी, गाइड करूंगी और डुगू पूजा करेगा, है ना बेटा? हाँ। आपको पूजा करना पसंद है? हाँ। सो आर यू एक्साइटेड? यस। ओके, तो पूजा आज पहली बार उसने शाम की आरती खुद से की। ये सब चीज़ें करने के लिए ना बहुत दिनों से एक्साइटेड रहता था, बोलता था मामा मुझे खुद से मतलब दिया जलाना है, बाती बनानी है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मेरे मन में चल रहा था कि नहीं अभी से सिखाऊं, पर मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं। पर हाँ, मैंने उसकी बहुत हेल्प करी, पर धीरे धीरे वो किया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला मम्मा मैं एवरी डे ये करना चाहता हूँ। डे टाइम में तो पापा या फिर आप पूजा करते हो, पर अब इवनिंग की पूजा मैं ही करूँगा। तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। और पता है एक बात, जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं डुगू को हमेशा बुलाती हूँ कि आके प्रणाम कर लो, आरती ले लो। और मैंने उसे नहीं बोला है, पर वो खुद ही आरती तो खुद लेता ही है, साथ ही साथ अपनी सिस्टर को भी देता है। ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो अभी भी वो दे रहा है। तो डुगू को ना पूजा वूजा करना और इसमें इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी डुगू ने आज आरती की। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो डुगू को तो अब ट्रीट बनता है। अब डुगू क्या खाएगा? मैं खाऊंगा मैगी। डुगू मैगी नहीं खाएगा, मम्मा भी मैगी खाएगी। सो चलिए मैगी बनाते हैं। और हम लोग दोनों खाएंगे, बेबी, मम्मा, डुगू। बेबी भी खाएगा क्या? हाँ। बेबी मैगी नहीं खाता है। यहाँ पे रो रही है। और भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया स्टडी कर रहा है और भैया की मैगी बन रही है। एक्चुअली मेरी भी मैगी बन रही है। तो यहाँ पर मेरी मैगी ऑलमोस्ट बन गई है। और मुझे ना इस तरह का सूपी मैगी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा और इसको थिक करूँगी, पर ज़्यादा नहीं करूँगी, और फिर हम लोग इसे इंजॉय करेंगे। यमी यमी मैगी बन गई है और मैंने सूपी ही बनाया है, क्योंकि सूपी अच्छा लगता है ना, सूपी मैगी। वीडियो को भी यही बैंड करते हैं, क्योंकि अभी कुकिंग भी चाय पियेंगे, कुकिंग करेंगे और डुगू को पढ़ाएंगे। डुगू एक्चुअली सेल्फ स्टडी करेगा, मैंने उसको कुछ याद करने के लिए दे दिया है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।